हाँ चलो, मिनियन इज हियर। ओके, शर्मा जी क्या बात है। देखो चांद आया, चांद नजर आया। पोलर बेयर, वशिष्ठ। ए भगवान, पता नहीं क्या शर्मा रहे हैं लोग, समझ में नहीं आता है। सुनो बे, तुम लोग को कोई स्टॉक नहीं करने वाला है। ओपन कर लो अपने वीडियोस। हाँ सही है, गुड। चलो, ऑल राइट गाइस। सो पहला क्वेश्चन, ये बड़ा सा जो हाथिया दिख रहा है, किसी का डाउट है? सर इसका ना मतलब थोड़ा एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता दो एक बार। एग्जैक्ट कुछ खास नहीं है। डेल्टा सी पी इक्वल टू डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। बस इतना ही है, ठीक है सर। और कुछ नहीं करना होता है। पता है ना अपने को कि जब फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो सीपी चेंज हो जाएगा। करेक्ट। हम्म। डीएच अपना हमेशा हुआ है एनसीपी डी, एन पर मोल ले लो। करेक्ट। तो डीएच अपॉन डी टी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा सीपी। अब दोनों तरफ डेल्टा लगा दो, तो डेल्टा एच क्या और डी एच क्या हो जाएगा? डी एच टू माइनस डी एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। बस हो जाएगा आगे। डेल्टा सी भी, डेल्टा सी पे क्या हो जाएगा? आइस माइनस वाटर, वट एवर इट इज। उसके बाद सॉल्व भी करना है। इसे हम कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। ये सर सीवी के लिए भी होती है ना, मतलब वो हाँ, डेल्टा डेल्टा यू यू वाली। वाले के लिए ठीक है होती है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। यार के फंक्शंस ना, हाय तौबा। हाँ भाई, क्वेश्चन टू, हेड आउट। इससे बता हाँ, दो सर। ओके। एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग एंड इज बीइंग वायलेटेड। ये कैसे गलत सही हो सकता है? सेकेंड लॉ तो बोलता ही है एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी ही अगर कोई चीज अपने आप हो रही है तो। ठीक है, करेक्ट। अब यहां जो है बताता हूं, डिक्रीजिंग एंट्रोपी वाला है जैसे। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स है CO2 H2 जैसे, वो बड़े होके बन, वो असेंबल होके क्या बन रहे हैं? क्लोरो, क्या बोलते हैं उसको अपन, या कौन सी ग्लूकोज। इक्वेशन होती है वो? फोटोसिंथेसिस, हाँ। CO2 + H2 गिव्स ग्लूकोज प्लस एनर्जी, राइट? समथिंग ऐसा कुछ था, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ थी, समथिंग। मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके मैक्रो बन रहे हैं, राइट? यस सर। यस और नो? अब देखो, इससे सिस्टम की एंट्रोपी गिर रही है। इससे सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी गिर रही है, सराउंडिंग की तो बढ़ेगी ना। यस और नो? सिचुएशन इमेजिन करो। हाँ जी होगी। ठीक है, अब सिस्टम की एंट्रोपी गिर रही है, सराउंडिंग की बढ़ रही है, तो टोटल एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वॉयलेशन तो बिल्कुल नहीं है सेकंड लॉ का। सर करेक्ट। एक वो बता दो, मतलब जितनी डिक्रीज हुई होती है उतनी इंक्रीज किस केस में होती है, मतलब रिवर्सिबल नेगेटिव। प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है सर। सिर्फ रिवर्सिबल में होता है ना, देखो अगर याद हो, रिवर्सिबल में DS टोटल जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये किसके लिए होता है? रिवर्सिबल के लिए होता है। इरिवर्सिबल के लिए DS टोटल जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, राइट? समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है,
तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो सबसे पहली बात तो पहला ऑप्शन तो गलती से भी नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल एंट्रोपी उस डायरेक्शन में बढ़ेगी जिस डायरेक्शन में चीज अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियसली हो रही है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाती है अव्यवस्था और बढ़ती जाती है उसकी। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब plant growth is so complex that laws of thermodynamics cannot be applied accurately. दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो स्टैटिक कंडीशन पे हो और उसमें थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल ना हो सके। प्लांट ग्रोथ इतनी स्लो होती है कि इट लुक्स लाइक अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। हर पॉइंट पे लगता है इक्विलिब्रियम ही चल रहा है। सर वो आपने स्टैटिक कैसे बताया कि मतलब अगर स्टैटिक हो तो अप्लाई कर देखो, सकते हैं? अगर अभी भी प्रोसेस चल रहा है, कोई फाइनल स्टेज नहीं आया, हम्म। करेक्ट, तो तुम्हारे यस। पास मेजर करने के लिए प्रॉपर्टीज और फंक्शंस ही नहीं है। यस सर। तो थर्मो कैसे लगाओगे उसमें? थर्मोडायनेमिक तभी एप्लीकेबल होता है जब एक सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से दूसरे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए। ओके सर। और अगर नहीं पहुंचा है तो उसके लिए होती है काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। राइट? Yes. समझ गए ना? ठीक है। हम्म। ओके, तो बी भी गलत हो गया। अब सी देखो ध्यान से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मल नॉट वायलेटेड, बिल्कुल सही, कोई वायलेशन नहीं है। प्लांट के सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, हाँ सही बात है। सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, सराउंडिंग इंक्रीज हो रही है, सराउंडिंग इंक्रीज इतनी हो रही है कि नेट एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है। करेक्ट? यही हो रहा है ना। Yes. Yes, sir. मतलब प्लांट क्या कर रहा है, CO2 प्लस, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन सही ना लिखूं तो बता देना मेरे को, क्योंकि अपनी बायो बहुत अच्छी है। जिसके टीचर्स बोल सकते हैं ना 10th के बाद कि अगर इसने बायो लिया, इसने मेडिकल लिया तो हम स्कूल छोड़ रहे हैं। समझ जाओ क्या रुतबा रहा होगा मेरा। ऑक्सीजन भी निकलता होता है सर। निकाल रहा हूं, रुक जा। और यहाँ 6 आ जाएगा ना, इधर भी 6 और इधर भी 6 आ जाएगा। करेक्ट? यस और नो? यस सर। और आई थिंक सो, क्योंकि ये जेई मेन 2016 में आया था, सॉरी 15 में आया था, ये 18 एटीपीज खाता है। 18 एटीपी खाता है फोटोसिंथेसिस। करेक्ट? सर एटीपी में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? फॉस्फेट है +5। फॉस्फेट है ना +5 सीधा। ओके। ठीक है। अब ये जो है इस प्रोसेस में जो डेल्टा एस है ये नेगेटिव आएगा, डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है। बट सराउंडिंग का डेल्टा एस क्या आ जाएगा इसमें? ग्रेटर देन 0। बस दैट्स इट। और जो टोटल करोगे तो वो टोटल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्लांट ग्रोथ जो होती है वो अपने आप हो रही होती है। ठीक है ना, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। क्लियर है? यस सर। इसलिए सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा बस। अब डी मैंने चेक तो नहीं किया, फिर भी देख लेता हूं मैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट बीइंग वायलेटेड बिकॉज एंट्रोपी ऑफ प्लांट सराउंडिंग इज डिक्रीजिंग। रॉन्ग, सराउंडिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना? क्लियर है? अंडरस्टूड? यस। परफेक्टो। ऑल राइट। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी और का?
किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, क्वेश्चन 3 है। नो सर। चलो परफेक्ट। क्वेश्चन 4। नो ये बता सर। दो। ओके, क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो सर मतलब हीट कैसे निकालो अब इसमें, हीट चेंज मुझे ना सीपी पता उसकी ना सीवी पता, कुछ भी नहीं। हीलियम है, हीलियम है, हीलियम है। अभी हो जाएगा कि नहीं होगा? और बस ये बता दो एंट्रोपी चेंज इन्होंने मतलब पूरे नेट पूछी है खाली सिस्टम की पूछी थी? फॉर द अबव प्रोसेस, टोटल। ठीक है सर। टोटल टोटल। हम्म। ठीक है ना? अगर ट्राई भी करूं तो चेक करता हूँ। 2 मोल हीलियम ओरिजिनली 298.15 पे 1 बार पे कूल्ड ऑफ टू नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 400 केल्विन। ठीक है, तो 2 इंटू 1 मिनट जरा। 1 मिनट। सर बट जब लिक्विड बन गया तब तो पता होना चाहिए ना। रुक तो जा, सुन तो। शायद जरूरत भी नहीं पड़ रही है, जरा ध्यान से पढ़ जरा यहाँ। बाकी सब तो कट ही जाएगा। हम्म। पहले कंडेंस और वेपराइज भी हो गया, उसको तो एंट्रोपी कट गई आपस में। नहीं सर लेकिन जब वापस आ रहा है तब इन्होंने कहा है ना लिक्विड हीलियम मतलब बस सीधा वेपराइज हुआ है, सडनली वेपराइज है ना, तो वो तो अचानक करेक्ट नहीं हुआ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक बात बताओ ना, एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, क्या फर्क पड़ता है सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन? हम्म। आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक, रुक जा, क्या है, 2 मोल है ना, दो है, आर की वैल्यू 8.314 इंटू लॉन, फाइनल प्रेशर कितना है, 0.1 है, 1/0.5, लॉन टू 0.7 होता है, और ये हो जाएगा भाई, ये तो 100/12, 100/12 मतलब 70, 140/12, कितना आ रहा है? आपका 70/6 आ गया इस कैलकुलेशन से। 70/6। हम्म। मतलब कितना? 11.5 कुछ ही होगा। लो, जरूरत ही नहीं पड़ी पूरा करने की, क्योंकि मैं सिंपल बता रहा हूँ ना। देखो देखो, 4 केल्विन पे वो कंडेंस हुआ लिक्विड में, फिर फर्दर कूल 2 केल्विन पे, उसके बाद वो एक और लिक्विड फेज में बन गया। ठीक है, बन गया, एक बीम ऑफ लेजर ने उसको सब वापस वेपराइज कर दिया लिक्विड फेज से। ठीक है, अब एक बात बताओ, एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन होता है, यस सर। करेक्ट? उसका चेंज चाहे लिक्विड 1 हो चाहे लिक्विड 2 है, तो सेम सेम ही रहेगा ना। लिक्विड 1 से लिक्विड 2 में जाओ, फिर लिक्विड 2 से तुम वापस वेपर चले चले जाओ, एंट्रोपी चेंज तो सेम ही रहेगी पूरी। इट वोंट यस। चेंज, यस राइट? सर। तो उसको कटाई दिया मैंने, तो मैंने बस फाइनल प्रेशर देख लिया, काम खत्म। सीधा ही आंसर आ गया इसका, तो जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? हेलो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सीधा ही क्वेश्चन था ये, इतना लंबा बस लिखा है कंफ्यूज करने के लिए।
चलो कोई ना, थर्मो की यही प्रॉब्लम है, होता कुछ भी नहीं बट कंफ्यूजन कर देता है क्रिएट जबरदस्ती की। हाँ भाई ये वाला, ये वाला भाई, ये वाला किसी का डाउट है? बात का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, ग्लास में पानी का हुआ था, बस ध्यान रखना। देखो ध्यान से। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी पूछी है, एंट्रोपी चेंज नहीं, वो तो इक्वली होता है। किसी का डाउट है फिफ्थ क्वेश्चन? किसी का है? नहीं है सर। ओके चलो सिंगल चॉइस करेक्ट तो कर लेते हैं। आहा ये वाला नो सर। हो गया था। हाँ जी। चलो ये इस साल फिर से करवा दिया ना सर ने ये कारनोट साइकिल तुम लोग को भी? अभी हुआ नहीं हमारा थर्मो। अच्छा तो तू लास्ट ईयर के बेस पे तूने कर दिया? और क्या उम्मीद के। अरे यार नहीं नहीं, एक अच्छी उम्मीद अंदर से आई ना, इतना पुराना लंबा तुम्हें याद है, मतलब क्वेश्चन में दम नहीं था, बट फिर मैं तुमको भी तो जानता हूं भाई, ठीक है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज देखने वाली जनरेशन मेमोरी कमजोर होती है, ठीक है ना। अब हमारे टाइम पे शक्तिमान आया करता था हर संडे 10 बजे सुबह, तो पूरे हफ्ते मुझे याद करना पड़ता था क्या हुआ पिछले संडे को, ठीक है ना। बाद में पता लगा भीष्म पितामह ही शक्तिमान है, बताइए। ओ पर कर लिया ना, सबने कर लिया, एवरीवन। यस सर। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत शर्म की बात नहीं है, यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम राइट, इट्स ओके। हाँ हाँ, मोर देन वन करेक्ट फर्स्ट। सर इसमें डी ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता? यू कैन नॉट, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट द इक्वेशन डायरेक्टली, जब तक ये ना पता हो गैस रियल है क्या आइडियल है, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा इस पॉइंट पे। हाँ जी, मैं उसी चीज में कंफ्यूज था कि रियल हाँ मान के करूँ या आइडियल। हाँ, जब तक नहीं मेंशन किया हो तुम इसको पीडीपी प्लस बीटीपी नहीं कर सकते, इसको यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब जैसे डेल्टा के केस में ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते होते थे अगर अरे यार डी और डेल्टा डेरिवेटिव। सेम ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें, लगा कोई अलग चीज नहीं है उसमें। प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता है पी और वी का फंक्शन जो है वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है, हाउ डू वी नो दैट? अच्छा। जब तक पी और वी का फंक्शन नहीं मिलेगा, पी एज अ फंक्शन ऑफ वी नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट इंस्क्राइब इट इनसाइड इनटू पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ये केमिस्ट्री का नहीं मैथ्स का लॉ है, ठीक है। ओके सेकंड, बताया था, वो चेंज सर, नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई सर। चेंज नहीं, चेंज तो एनर्जी होती है, वो फंक्शन का नाम होता है स्टेट फंक्शन, इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी हो। राम राम राम, कोई ना। हाँ भाई, ये बता दो थोड़ा सा। ओके थोड़ा सा नहीं पूरा ही बता देता हूँ, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। ये मैक्सवेल नाम के घटिया इंसान ने किया है काम, ये वाला मैं भी कर देता हूँ। देखो तुमको दो इक्वेशंस पता होंगी, H इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है, और G इक्वल टू H माइनस टी एस, करेक्ट। दो इक्वेशन तुम्हें मालूम है, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, अब गैस आइडियल बोलिए तो बेशर्मी के साथ जैसा करना है डिफरेंशिएशन करो। तो डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी,
ठीक है, हो गया? यस और नो? यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ मुझे, du प्लस पीडीवी तो हीट हो जाएगा, हम्म करेक्ट? du प्लस पीडीवी तो हीट हो जाएगा, तो dh इज इक्वल टू हीट प्लस vdp, सही है? बी ऑप्शन यस सर। हो गया सही? बी ऑप्शन सही हो गया एक। हम्म। ओके, अगर बी सही हो गया तो ए गलत हो जाएगा। यस सर। ओके, अब जी सी तुम्हें पता ही है, हमने डिराइव किया था एंट्रोपी का फॉर्मूला, यस सर। ये पता ही है। डी चेक कर लेते हैं, तो dg इक्वल टू dh माइनस tds माइनस sdt, ठीक? यस करेक्ट? सर। ओके, dh के ले सकता हूं मैं q प्लस vdp, ठीक है? यस सर। माइनस tds है, माइनस sdt है, करेक्ट? हाँ जी। अब ds क्या होता है? q बाई टी, यस सर। काट दो, तो dg इक्वल टू vdp माइनस sdt, डी भी सही आ गया, ठीक है ना? इन्हें हम कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। दो तो मैंने डिराइव कर दिए। डीई का क्या था? डीई का होता था, डीई का होता था क्यू माइनस पीडीपी, हाँ। डीयू होता है क्यू माइनस पीडीवी, ठीक है? डीएच होता है क्यू प्लस पीडीवी, और डीजी होता है वीडीपी। कुछ गलती की है, दोबारा 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 दोबारा, ये बिना डेरिवेशन कभी याद ही नहीं रहता मुझको ही कभी भी। एक मिनट, डीएच डी क्यू प्लस वीडीपी आना था, अरे आपने रुक पीडीपी रुक लिखा जा, था। दोबारा कर देता हूँ, दोबारा ही कर देता हूँ ना, एक मिनट। एक मिनट, ये किस दिन काम आएगा? दोबारा कर लेते हैं ना। H इक्वल टू यू प्लस पीवी, DH इक्वल टू DU प्लस VDP प्लस PDV। DU प्लस PDV हो जाएगा हीट, हीट हो जाता है SDT, सॉरी TDS, तो DH आ जाएगा इक्वल टू TDS प्लस VDP। हो गया, पार्ट वन डन, सही। अब फर्स्ट लॉ के हिसाब से DU इक्वल टू Q प्लस W, Q हो जाता है TDS, W हो जाएगा माइनस PDV। ये DU की इक्वेशन भी आ गई, ठीक है? और G इक्वल टू होता था H माइनस TS। अब इसको पुट अप कर दिया तो DG आ जाएगा SDT माइनस VDP, आई थिंक यही था, चेक करो। सर वो डीयू प्लस पीडीवी टीडीएस के बराबर कहाँ से आया? DU प्लस PDV हीट होता है SDT, सो DS बाई टी, इससे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। Q इक्वल टू, सॉरी Q अपॉन हम्म। T इक्वल टू DS, ये रहा, ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस है, ठीक है? यस सर। चलो, स्क्रीनशॉट दिस, डन। Yes, sir. यस सर।
ओके चलो बी सी डी। हाँ ओहो डाउट। सर ए ऑप्शन बता दो। ऑल एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर आइसोएंट्रोपिक। बेटा सिर्फ रिवर्सिबल होते हैं, सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक में डेल्टा जीरो आता है। सर सी और डी ऑप्शन देखना इसका। देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं। डेल्टा जी इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है। बोथ पीवी एंड नॉन पीवी वर्क। इसका मतलब नहीं समझ आया एंड वाली लाइन अरे का। पीवी वर्क तो वही अपन लोग जो कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वाला, राइट। हाँ हाँ। एक इलेक्ट्रिकल वर्क भी तो होता है, ठीक है। नॉन पीवी वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है। और एक मिनट, वीडीपी माइनस एसडीटी। एसडीटी हाँ यही आएगा, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नॉन पीवी वर्क के लिए डेल्टा जी वैलिड ही नहीं है। सर आपने ना एस डी टी माइनस वीडीपी लिखा है अभी अभी जो स्क्रीनशॉट नहीं खिंचवाया था। हाँ वही, मेरा उल्टा क्यों आ रहा है दोबारा। फिर तो सी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा फिर तो। डीजी हो जाएगा डीएच माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। ओहो अच्छा उल्टा लिख दिया वहां पे। तो डीएच हो जाएगा डीयू मतलब क्यू प्लस वीडीपी, राइट, माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। सही आ रहा है रे? वो उल्टा क्यों लिख दिया फिर मैंने जब मेरा आ रहा है तो। हाँ यही है, सही है फिर तो। फिर सी ऑप्शन। एक नॉन पीवी वर्क में एक प्रॉब्लम है छोटी सी, मुझको लग रही है। क्लोज सिस्टम इज ओके, पीवी वर्क इज ओके। सर आपने कहा था ना रुक जा, जैसे एग्जाम्पल 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 ढूंढने दे, एग्जाम्पल ढूंढने दे। एक मिनट अगर सुन लेते। रुक जाना एक मिनट, अब तू बोल देगा मैं भूल जाऊंगा। अबे हो गया। डी बाई डी टी, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नॉन पीवी वर्क मेरे को समझ ही नहीं आया वो तक है। क्या? नॉन पीवी वर्क मेरे को समझ ही नहीं आया। अरे नॉन पीवी वर्क जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, उसमें कौन सा प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नॉन पीवी वर्क जो होता है उसमें कौन से इलेक्ट्रोकेम वो कहते कोई प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। उसमें सिर्फ कहते हैं करंट दौड़ रहा होता है पोटेंशियल पे, और वर्क इक्वल टू हो जाता है क्या, माइनस डेल्टा जी नॉट। ये आता है ना डेल्टा एस नॉट अपॉन एन एफ, हाँ जी। करेक्ट। और डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है, इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, करेक्ट। गॉट माय पॉइंट? अब सर हाँ अब रुक जा एक मिनट। अब अगर प्रेशर चेंज नहीं हो तो ये वाला पॉइंट जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एस डी टी। ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। हाँ बोल अब। सर मैं तो ये कह रहा था अगर नॉन पीवी वर्क है तो जो हमारी पहली इक्वेशन नहीं होती थी एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, फिर हाँ उसमें भी तो जो हम वीडीपी प्लस पीडीवी करते होते थे वो नहीं कर सकते ना। अगर और नौ, जो हम हाँ हाँ तो और अच्छी बात हो गई ना फिर तो। नहीं फिर बट फिर ये जो डीजी वाले फॉर्मूला है वो डेरिवेशन में हमने उसका तो यूज किया ही है ना। अरे डेरिवेशन में यूज किया है, जब नॉन पीवी वर्क आ गया तो वीडीपी कट जाएगा ना इसमें से।
और dg इक्वल टू बस आ जाएगा कितना, माइनस एस डी टी, दैट्स इट, अच्छा फिनिश्ड। ठीक है सर, इतना कर ले, खत्म कर। ठीक है सर। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ये सही है, फिर इसका आंसर क्यों नहीं देकर रखा? फॉल्स पूछा था ना सर इन्होंने। उप्स, सॉरी। और डी वाले चेक कर लो, डी ना मेरा सही आ रहा था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा। वेपराइजेशन है 100 डिग्री सेल्सियस पे 40.6 किलो जूल व्हेन 9 ग्राम ऑफ वाटर वेपर कंडेंसेस टू लिक्विड। ओके, कंडेंस हुआ है, कंडेंस हुआ है ना, तो हीट रिलीज नहीं हुई है। माइनस आना चाहिए था। करेक्ट ठीक करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आधी जिंदगी तो प्लस माइनस ने खराब कर रखी है। नाइस। और कोई डाउट इसमें? नो सर। आहा, सर इसका आंसर 202.6 आरटी आ रहा था, 202.68 आ रहा था। करके हाँ देख जी। लेते हैं, करके देख लेते हैं। चलो देखो भैया, हमने तो जो किताब में दिया था जो उठा ले चुपचाप, बाकी भगवान मालिक है। सर कौन सी बुक का क्वेश्चन था ये? ये फिजिकल हैंडबुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पीटर एटकिंस। छोड़ो, जैसे इरोडोव होती है ना फिजिक्स की एक, हम्म। बस अच्छी बात क्या है, पीटर एटकिंस ने सेंसिबल बातें की है, ये डिफरेंस है बस। चलो ट्राई करें 0 से 200। ठीक है, 0 से 200। सीपीएम है 0.035 टी। ठीक है, तो 0.035 इंटू 40,000। ठीक है, स्टेप 1 का हो गया। एक मिनट, ये 40,000 कहाँ से आ गया? अरे टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना, सर इंटीग्रेट नहीं ऊपर का और नीचे का टी कटेगा नहीं? है। dt ऊपर बाय भी एक टी आएगा, नीचे भी टी आएगा, वो तो कैंसिल हो सीपी जाएंगे। डी टी सीपी। अच्छा मैं हीट क्यों निकाल रहा हूँ, सीधे एंट्रोपी निकाल सकता हूँ ना। हाँ, तो सीधा ही आ जाएगा। वाह, मैं पहले हीट निकाल था फिर एंट्रोपी निकालने वाला था। वाह, तो सीधा ही आ गया, लॉ इजी हो गया अपना। फिर 7,500 डिवाइडेड बाय 200। 200। ठीक है, फिर प्लस लेवांश का फोन क्यों आ रहा है, क्लास में नहीं है मंकी? पता नहीं क्या हो गया इसको। एनीवे, बाहर बबीता को फोन आया था अभी, पता नहीं क्या कर रहा है ये। हाँ बंदर। खैर, हाँ फिर क्या, हीट कैपेसिटी 200 से 300, तो 60 लॉन 60 लॉन 300 बाय 200 प्लस 0.016 300 माइनस 200। ठीक है, ये भी हो गया। फिर क्या हो रहा है, फिर वेपराइज हो रहा है, प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 300, और फिर फाइनली गैस बन रही है।
गैस तो बनी चुकी है, सॉरी। ठीक है, कितना है? 50 लॉन 600 बाय 300। भाई इतना ही किया कि तूने भी? मैं हाँ जब सेम एग्जैक्ट सेम किया है। चलो यस ठीक सर। है, अब कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो ऊपर तो आ जाएगा 7 प्लस 37.5, ओके। 16 टू लॉन 300 बाय 200, लॉन 3/2, 2.303 इंटू 0.18 कितना हो जाएगा? अरे कर दो कोई कैलकुलेटर जल्दी से यार। 0.405 0.405। नहीं नहीं लॉन की 0.415 है। वैल्यू। अच्छा, लॉन की वैल्यू इंटू 60 भी कर दे। 24.32 24.32। 32 ठीक है, 24.87 आ रहा है सर। अरे ठीक है चलो, इतना भी क्या ही डिफरेंस आ जाएगा। और फिर नहीं आ रहा था तो 1.6, फिर 100, और फिर लास्ट में बताना कितना रहा। लॉन 2 तो 0.7 हो जाता है, 0.7 इंटू 50 हो जाएगा 35। ये जरा ऐड करना प्लीज। 205.92 205. 92 ओके, फिर भी रेंज के बाहर है। सर हाँ, अगर ना हम जो लॉन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 0.693 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उससे इतना का डिफरेंस आ जा रहा है सर। मैंने एक ना मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लॉग को लॉन में या लॉन को लॉग में? वही भावना समझ लो, अरे लॉन को बात की लॉग में बात है, करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.693 से नहीं। वही। हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब अगर सर एग्जैक्ट उससे कर लेना तो 202 आ रहे हैं। अब जैसे आपने अप्रोक्स थोड़ी यूज किया है ना, तो उससे हल्का कहाँ डिफरेंस। किया मैंने? कहीं नहीं किया। ये आपने लॉन 2.7 ले लिया ना। 0.693 लेके देख ले। चल एक काम करते हैं, 0.693 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 0.693 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 34.6 34.65 34.65। अब जरा ऐड करना सबको। 0.35 ही कम होगा सर। तो कितना आ गया? 20। 5.62 आ रहा है। हाँ ये आ रहा है फिर। यस सर। फिर भी रेंज के बाहर है, मेरे को रेंज सही करनी पड़ेगी इसकी। 202 तो नहीं आ रहा यार। क्योंकि मुझे याद है रात को मटन कबाब खाते हुए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, गलत बिल्कुल नहीं हो सकता था, है ना? नहीं तो मटन हजम नहीं होता। करना तो ऐसे ही, और यही आंसर 205 के आसपास कुछ है। मैं रेंज ठीक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलो। कोई डाउट बचा थर्मो के टेस्ट में? नो सर। वैसे लीडर बोर्ड देख के अच्छा लग रहा है वैसे। 30 नंबर 44 में से 30 सही है। ओ अच्छा, बाकियों ने अटेम्प्ट किए हैं। चलो, हथियार डालने वाले लोग भी हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ ऊपर एडवांस प्रोटोटाइप भाई। सब लोग मत करो। चलो, अब तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है पहले से। आई जस्ट गेट ऑन विथ थिंग्स। पहले तो यार इसको मैं जरा ठीक कर देता हूँ, बात के वो तो आंसर ठीक कर दूंगा उसके। और तो क्या करना था यार? अरे हाँ भाई, अरे हाँ, फिर भूल जाऊंगा नहीं तो मैं। फाइल एक्सपोर्ट टू पीडीएफ,
कहाँ गया डेस्कटॉप? सेव, यस। सेव, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या कह रहा था मैं, इसको तो बंद करो पहले यार। ओके, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? अपन लगभग मेडिसिन फिजिकल केमिस्ट्री की मेजर चीजें कर चुके हैं। क्या करें नेक्स्ट बताओ? ऑर्गेनिक स्टार्ट करवा दो। तो जो मैंने बताया था ऑप्टिकल का तरीका, कर दूं स्टार्ट? सर डिस्कस नहीं करनी वो क्या? पियर्सन पियर्सन किस चीज की? लेवल 2 आयनिक। लेवल 2 Ionic आयनिक physics। आज तो नहीं हो पाएगा यार, 249 हो गए हैं। कल कर लेते हैं आयनिक डिस्कस। हाँ जी कल। क्या बोलते हो कि आयनिक है लेवल 2 में, चाहता हूँ फ्रेश क्लास में प्रॉपर सवा एक घंटा मिले आराम से। कितने क्वेश्चन है उसके? 80। 80 है ना? 2-3 क्लास लेंगे तो एक काम कर, सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं आज और कल तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का तुम्हारा काम करवा देता हूँ मैं, वो जो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, ठीक है? वेयर इज माय कैमरा? या हियर इट इज। ठीक है, आज मैं इसका काम सही करवा देता हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। अब अपन लोग आज मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हाँ वेंसडे एंड थर्सडे इस दिन अपन आयोनिक लेवल 2 कर लेते हैं पियर्सन से, सही रहेगा? यस सर। ठीक है, परफेक्ट है। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ ब्रेक यो। दिख रहा है सर हमें कैमरा। आखिरी ज्यादा एक्साइट मत होना, उसको नए टॉयज दिख क्या जाते खा रहे हो खुश सर? खुश हो जाती है। खा नहीं रहा हूं। अच्छा मेरे को लगा कुछ मंगाया हुआ है बाहर से। अरे नहीं रे, तुम लोग भी ना, हमारे मुंह में पानी भी आ गया था। तुम्हारी हरकतों से मैं पानी पानी हो रहा हूं, तुम लोगों को मुंह में पानी आ रहा है, बताओ। कमबैक्स अच्छे हो गए आपके बीमार होके। क्या कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या क्या? मैं कही हमें एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी दिखाओ। समझा नहीं। कहता हमें एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी दिखाओ। आह, वो जो मंगाया है वो। खैर ओके। कैन यू गाइस जूम इन टू दिस? और मैं यस थोड़ा, सर। या मैं कैमरा क्लोज लेके आऊं? क्लोज लेके आओ लैपटॉप पे। क्लोज लेकर लैपटॉप पे जूम हो जाता है। एक मिनट। How's the view now? सर माइक डाल दो, माइक माइक। Clear? हाँ, हाउ इज द व्यू नाउ? अब सही है। सही है सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, दिस इज हाउ इट लुक्स।
ये एक प्रॉपर टेट्राहेड्रॉन है, राइट? ये एक प्रॉपर टेट्राहेड्रॉन है। जब इसे प्रोजेक्ट किया जाता है तो प्रोजेक्शन बहुत सिंपल है। तुम्हें एक प्लस साइन दिख रहा है, करेक्ट? यस सर। तुम्हें एक प्लस साइन दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल्स हैं वो तुम्हारी तरफ है, तुम्हें बाहों में लेने के लिए, ठीक है? करेक्ट। बट सिंस एज यूजुअल ना तुम मुंह धो के आए हो ना नहा धो के आए हो, तो मुंह पीछे है। क्लियर है? वर्टिकल्स बिहाइंड है, हॉरिजॉन्टल तुम्हारी तरफ है। क्लियर है सब लोगों को? यस यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब ध्यान रखना एक चीज का, yep, you can visualize this as a chiral carbon। 4 डिफरेंट चीजें लगी हुई हैं, देखो कुछ भी नहीं है यहां पे। व्हाइट, ब्लू, ब्लू विथ अ स्टिक, राइट? Yes, sir. अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो तुमको मैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो फ्री टू रोटेट रहता है। तो अगर तुम इसको रोटेट करो ऐसे, you still have the same compound, you still have the same compound, ठीक है? अब इसको अगर मैं ऑन पेपर ड्रॉ करूं, जैसे ये H है, Cl Br I, ठीक है? और मैं एक और कंपाउंड बना रहा हूं, ClHIBr। तो आज तक हम लोग क्या करते थे, RS वारस निकाल के फिर ट्राई करते थे, राइट? अब ये करने की कोई जरूरत नहीं है। फैन ही ले, वायर का वायर इंटैंगल, इडियट कहीं का। हाँ, तो अपन लोग पहले RS निकाल के चेक करते थे, उससे बेहतर है सीधा चेक हो जाएगा। कैसे करना समझाता हूं। हर एक बॉन्ड यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज का सिंगल बॉन्ड है, राइट? एंड सिंगल बॉन्ड्स आर फ्री टू रोटेट। सिंगल चीजें जहां चाहे वहां घूम सकती हैं, उनपे कोई रोक टोक नहीं होती है, राइट? Yes. प्रियांशु यस बोला। एनीवे, अब करना कुछ नहीं, Cl को मार्क कर लेते हैं, इसको नहीं हिलाएंगे, ठीक है? Cl को मार्क कर लेते हैं, इसको नहीं हिलाएंगे। इधर H है, इस वाले H को यहां लाएंगे। तो इस बॉन्ड को रोटेट किया, H यहां आ गया, Br इधर, I इधर। दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, आइडेंटिकल है, एक जैसे आ गए। देखो ध्यान से, Yes, sir. करेक्ट। अब यही चीज अगर हम लोग करते थे पहले, जब लास्ट ईयर करवाया तुम लोग को, मैंने इस साल के स्टार्टिंग करवाया था, कैसे करवाया था? पहले CIP के हिसाब से 1, ओहो, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज 4 बिहाइंड R। फिर दोबारा इसको कर रहे थे 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज 4 नॉट बिहाइंड R। लंबा प्रोसीजर जा रहा था, बट सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशंस के वजह से सिर्फ इनमें ही नहीं, चाहे मैं 2-2 कायरल कार्बन वाले
कन्फर्मर्स में, फिक्सचर प्रोजेक्शन में, वेज डैश में तुम लोग को प्रोजेक्ट तुम लोग को दूंगा मैं, तुम लोग तब भी आंसर निकाल पाओगे और बहुत जल्दी होगा। तो यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था करवाने का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर लोगे किसी चीज को तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? सर ये, एक बार वो खिलौने से करके दिखा दो, आपने कैसे दिखाया था। ये देखो, खिलौना। ये दिख रहा है? यस सर। ओके, अब मैं करना क्या है, मुझे, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। हम्म। हो गया? हाँ जी। अभी भी ध्यान से देख, सेम ही है। जी ठीक है सर। किसी का अबाउट भी करके देख लो, इसका अबाउट करके देख लेते हैं। सेम ही आ रहा है। तो यही चीज अब जब मैं पेपर पे दिखा रहा होता हूँ, ठीक है, इस वाले को यहां ले आया, इस वाले को यहां ले आया और इस वाले को इधर, ये ज्यादा इजी होता है रादर देन इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है, ये चीज हो जाती है। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब एक दो क्वेश्चन करके देखो। पहले सिंगल कायरल कार्बन पे एक आध क्वेश्चन करके देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई 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 ट्राई। सेम ही है, आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। ओके, मारने की लोड पड़ी। कोई है जो बिना आरएस किए पहचान नहीं पा रहा हो? कोई भी, पूछ रहा हूं मैं। आरएस इज नॉट अ बैड ऑप्शन बट टाइम कंज्यूमिंग, और कोई दिक्कत नहीं मुझे आरएस से। सर एक बार दोबारा बता दो। ओके, ओके, सिंपल दिखाना। देखो, सबसे पहले तो देखो कौन अपनी जगह पे सेट नहीं है। ठीक है, इधर CH3 है, इधर COOH है। पहले तो मुझे CH3 यहां चाहिए, राइट? करेक्ट? चेक यस करने सर। के लिए तो कुछ नहीं करना। यस, इसके अबाउट घुमाओ, इस बॉन्ड के अबाउट। ठीक है, अरे यार क्या है, हाँ, तो ये बंद हो पहले तो। क्या मुसीबत है। हाँ ठीक है, या चलो, अब देखो मुझे CH3 नीचे लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, COOH। अब H भी जाएगा कहीं पे इसकी जगह पे, ये H यहाँ पे आ जाएगा और CH3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट? एक पॉइंट सेट कर दिया हम लोगों ने, यस सर। एक पॉइंट सेट हो गया। अब मुझे COH यहाँ ऊपर लेके आना है ताकि इससे इसके साथ मैच कर सकूं मैं। ठीक है, क्या करूंगा, COH को यहां ले आता हूं। अगर COH यहां लेके आ गया तो H कहां आ जाएगा,
इधर पे, और अगर H यहाँ पे आ गया तो Cl कहाँ पे आ जाएगा, इधर। अब जरा चेक करो दोनों को फाइनल कन्फिग्रेशन के साथ। उसी को चेक करो 180 घुमा देते, सेम तो पड़ा था। क्या 180 घुमा देते कंपाउंड को, बॉन्ड घुमाने की जरूरत आ, आ, नहीं। आ, आ, हमेशा हमेशा सही नहीं होता। लगता है इस बार की CH3 और COH एक दूसरे के ऑपोजिट थे, Cl और एक दूसरे के ऑपोजिट थे। इसको प्रैक्टिस में ले आओ। प्लेन में तो घुमा सकते हैं, प्लेन के हाँ प्लेन में घुमा सकते हो, वो तो उठा के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस में लेके आओ। ये मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी 2 कायरल कार्बन आएंगे तब बताऊंगा। ये तो कर ही लोगे तुम, मुझे पता है। 1 कायरल कार्बन वाला कौन नहीं कर सकता यार। मदद तब आती है 2 कायरल कार्बन होते हैं जब। ठीक है, अभी Yes, क्लियर sir. है? 1 कायरल कार्बन सब लोग क्लियर है? यस सर। ओके, अब सुनो सब लोग। अब एक रैंडम मैं बना रहा हूं कन्फर्मर जैसे। यप, रैंडम है, ठीक है। और हमें रिलेट करना है इन दोनों को। हमको इन दोनों को रिलेट करना है कि आपस में क्या एनहांशियोमर है। क्या है यार, हाँ एनहांशियोमर है, आइडेंटिकल है, डायस्टीरियम, हमको रिलेट करना है इनको। अब देखो, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एवरीवन। सब लोग प्रोजेक्शन देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं जो पकड़ा हुआ हूं वो वर्टिकल है, बिहाइंड है, ठीक है। और तुम्हारी तरफ जो तुमको दिख रहा है ये वाइट्स, ये हॉरिजॉन्टल्स है, करेक्ट। Yes, sir. अब इसी को ऐसे रख दो जमीन पे, घोड़ी की तरह हो गया ये तो, राइट, यस करेक्ट। अब इसी घोड़े को अगर ऐसे खड़ा कर दिया, क्या बन गया ये? फिशर प्रोजेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है यहां तक? हाँ जी. यस श्योर? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो, इसको फिशर में जल्दी से कन्वर्ट कैसे किया जाए। किसी का चैट आया, डैश वीडियो मरार मान निकालो, वेरी गुड, चलो ठीक है देखते हैं। ओके, क्या है, चल जाए यार। हाँ, अब देखो, सिंपल रखेंगे। Damn it. हाँ, अब देखो ध्यान से कैसे करना है बताता हूँ। बहुत ज्यादा ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बट वो ये बहुत टाइम बाद कर रहे हो, थोड़ा हैबिचुअल नहीं हो तुम लोग। पहले तो ये फिशर बना दिया मैंने, ठीक है। इस पॉइंट को मैं टॉप ले लेता हूं, इस पॉइंट को। ऊपर क्या है? Cl, ठीक है। ऊपर क्या है? Cl, क्लियर। Yes. तुम्हारे लेफ्ट में कौन है? Br. ठीक है, घोड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो गया इस टाइप से ना। ये Br था, इधर पे Br था, इधर पे Cl था, तुम्हारे सामने खड़ा हो गया ये ऐसे, राइट। तो ये Br हो गया और ये I, Yes, करेक्ट। sir. Yes, sir. देख पा रहे हो ना साथ में? Yes, sir. यस ठीक है, मैं पेंट पर दबा के ना कलर भी करने वाला हूँ कुछ गोटियों को, जरूरी है, सफेद सफेद हो गए सबके सब। ये हो गया, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब सुनो, पीछे जाओगे ना, मैं बोल रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से जब पीछे जाओगे,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इसको ऊपर मानो चाहे इसको ऊपर मानो, आंसर तुम्हारा सही आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, सीएल के सामने मान लेते हैं, सीएल को मान लिया। तो घुमा नहीं सकते बी आर को, न, पता नहीं मत क्या। मत कुछ मत छेड़ो, स्टेबल पोजीशन पे है, ठीक है ना, अपने आप को रिलीव कर रहा है, मत छेड़ो उसे, लात मारेगा, मत छेड़ो। क्लियर? ओके सर। यस। ओके, अब मुझे बताओ, सीएल के राइट में कौन, सॉरी सीएल के लेफ्ट में कौन, लेफ्ट में आई। I लेफ्ट में आई। राइट में PR बी आर। डन, डन हो गया, डन, तुमने कन्वर्ट कर लिया, बस दैट्स इट। सर अगर आई मानते तो लेफ्ट में बी आर आता ना। अब आई मानोगे, अगर मान लो तुमने आई मान लिया, ठीक है, तुमने आई मान लिया, अब आई के लेफ्ट में कौन है, बी आर, और राइट में कौन है, सीएल। सीएल। अब तुम घुमाओ इसको, इधर आई आ गया, इधर बी आर आ गया, इधर सीएल आ गया। चेक करो, यस सर। बात तो वही है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अगला भी ड्रॉ कर लेते हैं, अगला तो और इजी हो गया। बी आर, लेफ्ट में आई, राइट में सीएल, नीचे आई, लेफ्ट में सीएल, राइट में बी आर। क्लियर है? यस सर। अब मुझे मैच करवाना है, ठीक है, मुझे मैच करवाना है, सीएल को ऊपर ले जाओ, अगर सीएल को ऊपर ले गए तो बी आर को इधर ले आओ, और बी आर को इधर लेके आ गए तो आई को इधर ले आओ। ऊपर का क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। नीचे का भी चेक कर लेते हैं, सीएल को यहां लेके आओ, सीएल यहां लेके आ गए तो आई इधर आ जाएगा, ठीक है, और आई इधर आ गया तो बी आर इधर आ जाएगा। गजब, ठीक है। अब ना ये आइडेंटिकल है, ना मिरर इमेज है, क्या बचा? डायस्टिल। एस्टिरियम। करेक्ट, कोई आरएस वारएस करने की जरूरत नहीं है। अपन इसी में फंसे थे ना कि कन्फर्मर को आरएस कैसे बनाया जाए, कोई जरूरत नहीं करने की, सीधा कन्वर्ट करो, खत्म करो, क्योंकि रोटेशन फ्री होता है। 11th को पढ़ाते पढ़ाते सीखा ये, बताओ कैसे ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है? यस सर। एक दो क्वेश्चन ट्राई करोगे? सर हाँ, सर अगर हम ऐसा देखें कि मतलब कि पहले को हमने 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट नहीं, किया, कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो अपनी रिलीविंग पोजीशन पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा उसके साथ। ये जल्दी हो जाएगा, मैं कह रहा हूं, सिर्फ ड्रॉ ही करना है दोबारा, ठीक है? ओके सर। क्लियर है? कोई किसी डायग्राम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई रोटेशन नहीं, कुछ नहीं, जैसा बना के दिया चुपचाप वैसा बनाओ, खत्म करो, जल्दी हो जाएगा। ओके सर। क्योंकि अगर 11th वाले तेज तेज कर पा रहे, तुम लोग उनसे तेज कर लोगे अगर तुम सीख जाओगे तो। ये उनका तो फर्स्ट टाइम था ना। देखो, तुम्हारे जूनियर से इतना भी टेंशन नहीं रहता है, मैं तो इतने में खुश हो जाता हूँ जो वो बोलते हैं ना कि बेटा ये और ये आपस में क्या होते हैं, सर इनैंशियोमर्स, मेरे नालायक को हाथ होते हैं। वो टेंशन नहीं है, वो इतने में खुश है मैं इतने में कि इनैंशियोमर को याद तो है, मतलब क्या होता है, ठीक है ना? हाँ, ऑफलाइन पढ़े ये अलग अलग है, ऑफलाइन पढ़ने की बात ही अलग होती है, ठीक है? तो सबको क्लियर है क्या करना है? यस श्योर एवरीवन? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर। रिलेट
एक मिनट, बिहार कहाँ से आ गया? डू इट। वर्टिकल्स बिहाइंड होते, पता है ना? डायस्टेरियोमर है सर। हाँ डाई है। हो गए, मैं तो ये क्वेश्चन बनाया ही है। इस डायस्टेरियोमर डायस्टेरियोमर्स, जैसे देख के पता लग रहा है। उतर देगा व्हाइट बोर्ड। डायस्टेरियोमर्स, यस सर। यस ओके, सर। करना बड़ा सिंपल है। OH HCl, OH के आगे OH लग दो तो H के आगे H आ जाएगा, OH के आगे OH तो H के आगे H, और Cl के आगे Cl। वाह, ये तो इनएक्टिव ही हो गया, काम ही खत्म हो बेचारे का। इनएंशियोमर तो नहीं आएगा आंसर। अब इसमें कैसे बताता हूं, देखो ये बिहाइंड है तो ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, क्लियर? जो बिहाइंड है वो वर्टिकल में आएगा, राइट? Cl H। अब देखो Cl के रिस्पेक्ट में देखा जाए, Cl के रिस्पेक्ट में देखा जाए, OH on the right, H on the left, और इस H के रिस्पेक्ट में अगेन OH on the right, Cl on the left। रोटेट करोगे, अगर OH यहां आ जाएगा, Cl या डायस्टीरियोमर आ रहा है, जरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सही है। किसी को डाउट है इस चीज में? किसी को भी? Anyone, any doubt in this one? Anyone any doubt in this? ओके, सुनो क्लास टाइम तो हो गया है। अब कल मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ रैपिड एनांशियोमेरिज्म पे, मतलब टोटल आइसोमेरिज्म पे, वो डिस्कस कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? फिर अपन GOC2 भी कर लेंगे बाद में, वो इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक वाला भी। क्लियर है? यस यस सर। ऑल राइट देन, सी यू। सर। अब मैथ की क्लास है। मैथ्स की नहीं पता, वो तो देखो वो लोग बताएंगे, मुझे पता नहीं सुबह क्या हुआ है, ठीक है? बाकी भी देख लूंगा थोड़ी देर में मैं, शायद 3:30 बजे तो फिजिक्स वाली क्लास ही है फिलहाल तो, फिजिक्स वाली, ठीक है? ओके ओके। ओके।